बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, अगर आप ये देखें कि कल पाकिस्तान के एक बड़े शहर लाहौर के अंदर धमाका हुआ, और ये धमाका होना, इस धमाके का लाहौर शहर में होना एक बहुत ख़तरनाक बात है। धमाका कहीं पे भी हो वो ख़तरनाक होता है, लेकिन जब बड़े शहरों के अंदर एक्सेस मिलती है तो उसका इम्पैक्ट डिफरेंट होता है, मीडिया कवरेज अलग से होती है। आप आज जाइए इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर, अफगानिस्तान के मीडिया ने, इंडिया के मीडिया ने, दूसरे तमाम मीडिया हाउसेज ने इस खबर को डिस्कस किया है और इस खबर को जो है वो उन्होंने रिपोर्ट किया है, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो इस चीज़ को किस नज़र से देखते हैं। लेकिन पाकिस्तान भी इसकी सेंसिटिविटी को समझता है कि हमें क्या सबक सिखाने की कोशिश की जा रही है, या इन धमाकों या सिलसिले जो नया सिलसिला शुरू किया जा रहा है इसके पीछे मकसद क्या हो सकता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के इदारों ने चंद घंटों के अंदर ही बड़ा सरप्राइज देके वो जो धमाके करने वाले हैं, वो जिस इलाके से बिलोंग करते हैं, जिस जगह पे बैठ के वो कार्रवाइयां प्लान करने की कोशिश कर रहे थे, वहां पे पाकिस्तान के इदारों ने पहुंच के एक बड़ी जो कार्रवाई की है और उनको नाकाम भी बनाया है। और इसके अलावा वहां पे जो फ्यूचर के प्लान उनके हैं, जो मंसूबे हैं दहशतगर्दी के, उस चीज को लेके मुकम्मल तौर पे नाकाम बना दिया है। मैं आपको बताऊंगा, एक तो मैं आपको ये भी कल बता चुका हूं कि ये धमाके की जिम्मेदारी किन्होंने कबूल की, और उसके बाद जो है पाकिस्तान के इदारों ने आज क्या किया है, ये तमाम डिटेल्स आपके सामने रखूंगा। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं कि आपको मुस्तनद और बर वक्त खबरें मिलती रहें, तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए, ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंचते रहे। जैसे इस्लामाबाद के अंदर धमाका हुआ तो पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर शेख रशीद ने कहा कि इससे आपको इंडिकेटर मिलता है कि पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के वाकयात में एक शिद्दत आने वाली है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान को पहले से अंदाजा था कि दुश्मन ये प्लान कर रहा है। उसकी वजह ये होती है कि आपकी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज होती हैं उनके पास खबरें आती हैं, वो कहीं पे, अब आप कहेंगे कि इंटेलिजेंस एजेंसीज होती हैं तो फिर ये लोग गिरफ्तार क्यों नहीं होते। जाहिर बात है, आप दुनिया के अंदर क्राइम फ्री सोसाइटी तो नहीं हो सकती ना। अमेरिका के अंदर क्राइम नहीं होता, क्या अमेरिका के अंदर अब उन लोगों को यरगमाल नहीं बना लिया था? क्या दुनिया के किसी मुल्क के अंदर ऐसा नहीं होता कि वहां पे क्राइम होता है? ये चलता है। एजेंसीज कहीं पे कामयाब होती हैं, किस दिन वो कामयाबी से कोई से टिप को पकड़ लेती हैं, कभी जो है वो दुश्मन चकमा देने में कामयाब होता है, तो ये खेल जारी रहता है। लेकिन अगर इस्लामाबाद के अंदर हमला हुआ तो ये हमारे लिए एक रेड सायरन, हमले का सायरन बजने वाली बात थी। उसके बाद लाहौर शहर के अंदर हमला होना, तो ये पाकिस्तान को बुनियादी तौर पे कई तरह से सबक सिखाने की कोशिश की जा रही थी और की गई है। मैं आपको बता देता हूं किस तरीके से, और कई पैगाम जो हैं वो पाकिस्तान तक पहुंचाया गया। पहला पैगाम कि वो जो दहशतगर्द ग्रुप हैं वो पाकिस्तान के बड़े शहरों तक बाआसानी रसाई रखते हैं। वो जिस वक्त चाहें जी इस्लामाबाद के अंदर, जिस वक्त चाहें जी लाहौर के अंदर वो कार्रवाइयां कर सकते हैं। अब आपने देखा होगा कि कल वाला धमाका जो था वो बुनियादी तौर पे एक बाजार को, अब एक इतना बड़ा बाजार हो, अनारकली बाजार तो वैसे ही शॉपिंग के गढ़ है, और लोग जाते हैं उस जगह पे जाके हमला करने का मतलब ये होता है कि आपको टारगेट्स नहीं मिल रहे। लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को आप टारगेट नहीं कर सकते, या जो सिक्योर बिल्डिंग्स हैं या सिक्योर प्लेसेस हैं उनको आप टारगेट नहीं कर सकते, तो फिर आप क्या करते हैं? फिर आप सॉफ्ट जो टारगेट्स हैं वो ढूंढते हैं, और बाजार, सिविलियन, मार्केट, ये सबसे सॉफ्ट टारगेट होता है। उसकी वजह ये होती है वहां लोग होते हैं और हर वक्त लोग होते हैं, शॉपिंग के लिए आए होते हैं। तो ये पहला पैगाम दिया गया। और दूसरी बात ये की गई, कल एक जो हमने देखा कि बलोच नेशनल आर्मी के नाम से एक नई चीज़ हमें जी बताई गई कि ये BRA के जो है और वो दूसरे यूनाइटेड वाले, इनकी बुनियाद के ऊपर इन्होंने आपस में इकट्ठ किया है, और उस इकट्ठ की बुनियाद के ऊपर जनाब इन्होंने पाकिस्तान के अंदर कार्रवाई की है। और अब इनका ताल्लुक, ये जो वहां से ताल्लुक रखने वाले ग्रुप्स हैं, इनका ताल्लुक पाकिस्तान के दीगर इलाकों में कार्रवाइयां नहीं करते। ये आमतौर पर बलूचिस्तान के अंदर या उस जो CPEC के प्रोजेक्ट्स हैं उनको टारगेट करते हैं, पाकिस्तान की फौज को टारगेट करते हैं, तो ये वक्तन फवक्तन इनको वहां से चीजें आती हैं। लेकिन इनका लाहौर शहर में आके कार्रवाई करना, फिर जिम्मेदारी कबूल करना भी उनका इल्जाम है। हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ने अभी तक ये इस्टेब्लिश नहीं फैक्ट किया कि आया इन्होंने ही हमला किया है। उसमें TTP भी हो सकती है, उसमें दाइश भी हो सकती है, लेकिन इनकी जानिब से जिम्मेदारी कबूल करना या इनका हमला करना, इस बात का इन्होंने ये पैगाम देने की कोशिश की थी, हम बड़े मजबूत हैं और हम सिर्फ बलूचिस्तान तक महदूद नहीं हैं, हम लाहौर के अंदर भी जाके हमारी प्रेजेंस है और वहां पे भी हम टारगेट कर सकते हैं। तो अब ये फिर एक और बात जो मैंने आपको बलूचिस्तान के मुतालिक बताई थी कि वहां पे जाहिर बात है इंडिया की बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है। लोग कहते हैं शायद हमें इंडिया, हम उसका बार बार नाम लेना चाहते हैं, ऐसा है नहीं। इंडियन मीडिया हमारी वीडियोस भी चलाता है, वो दिखाता है जी हम ये कर रहे हैं, हम इंडिया के बारे में प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, ऐसा नहीं है।
उसकी वजह यह है कि आपका कुलभूषण यादव वहां से पकड़ा गया, उसकी वजह यह है कि वहां पे रॉ के लोग पकड़े जाते हैं, उसकी वजह यह है कि वहां पे आप ट्रेनिंग करवाते हैं। मैंने दाइश वाली आपको बात बताई थी। अब दाइश की जहां तक बात है, आप मुझे यह बताइए कि दाइश का ताल्लुक इंडिया से जोड़ने की कोशिश हम करते हैं। ये इंटरनेशनल मीडिया ने क्लेम किया कि इनके वहां पे फाइनेंस है का सिस्टम है, ये वहां पे इनको ट्रेन किया जाता है। अब अगर पाकिस्तान ने बलूचिस्तान के इलाके में दाइश का ट्रेनिंग कैंप पकड़ा है तो मुझे ये बताइए इसका क्या मतलब होगा। एक दाइश का ट्रेनिंग कैंप, फिर बलूचिस्तान के अंदर, फिर दाइश का इंडिया से ताल्लुक होना, तो इटसेल्फ ये जो है इंडिया के खिलाफ एक आर्गूमेंट है। और उसके बाद ये जब सारा कुछ होगा तो अब फिर बलूचिस्तान के अंदर इनके कभी जिंदा लोग पकड़े जाएं, फिर कभी इनके जो इस किस्म के ट्रेनिंग कैंप्स हैं पकड़े जाएं, तो इनको तकलीफ तो होती है। और फिर पाकिस्तान भी वहां पे ही कार्रवाइयां कर रहा है जहां पे इनको ज्यादा तकलीफ हो। अब जो नई कार्रवाई है जिसके मुतालिक मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं आपको बताऊंगा और फिर इसके बाद एक और वाकया याद दिलाऊंगा आपको, फिर आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं जो इस ऑपरेशन से मुतालिक है और क्या कुछ उसमें बरामद हुआ है। जब आप अपनी आंखों से इस वीडियो को देखेंगे, असलहा देखेंगे, तो आपको अंदाजा होगा कि दुश्मन कितनी बड़ी तबाही का सामान लिए फिरता है। जरा ये वीडियो देखिएगा। ये रॉकेट लॉन्चर्स, ये जरा आप इसका नंबर देखिए, तादाद देखिए, किस किस्म का असलहा है, ये देखिए जरा। और इसमें खतरनाक चीज जो मैं आपको दिखाऊंगा, ये देखिए जरा, ये है असल खतरनाक चीज। जी अच्छा, ये वीडियो दिखाने का मकसद जो था वो ये था कि आप अंदाज़ा करें कि वहाँ पे इस किस्म की चीज़ें क्या है। मैं डिटेल्स बताने से पहले कि किस इलाके में कार्रवाई हुई है, आपको एक वाक़या याद दिलाना चाहता हूँ। आपको याद होगा थोड़ा अर्सा पहले पाकिस्तान के बड़े शहर कराची के अंदर जो स्टॉक एक्सचेंज है उसके ऊपर हमला करने की कोशिश की गई। अल्हम्दुलिल्लाह वो हमला नाकाम बना दिया गया, और वो भी इस किस्म के ही एक जो बागी ग्रुप था बलूचिस्तान का, उनकी जानिब से ये कार्रवाई करने की कोशिश की गई थी। लेकिन उस वक्त हमारे इदारों की कैलकुलेशन ये थी कि इसको जो अफगानिस्तान की खुफिया एजेंसियां हैं उनकी जानिब से सपोर्ट थी, लेकिन अब चूंकि अफगानिस्तान की वो खुफिया एजेंसियां भी मौजूद नहीं हैं, तो इस बार तो जाहिर बात है ये, और फिर ये लाहौर के अंदर या कराची स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर या इस किस्म की कार्रवाइयाँ क्यों करते हैं, तो ये इसलिए करते हैं ताकि इनको एक्नॉलेज किया जाए, ताकि इनको एक लिहाज से वो तवज्जो दी जाए, अटेंशन दी जाए, या इनको ये माना जाए ये सीरियस ग्रुप्स हैं। आज पाकिस्तान ने ट्रेनिंग कैंप्स के बाद एक और जो कैंप पकड़ा है, ये फिर पाकिस्तान, मैंने आपको बताया था, एक और बात मैंने आपको बताई थी कि जब जिंदा मोहरे गिरफ्तार होते हैं, चंद दिनों में हमने जिंदा बहुत सारे लोग इनके पकड़े हैं, तो वो आपको ना पंजाबी जबान में कहते हैं खुरा मिलना। खुरे का मतलब ये होता है यहां से चोर गुजरता है तो वो कदमों के निशान छोड़ के जाता है, तो उन कदमों के निशान की बुनियाद के ऊपर आप ट्रेस करते हैं दुश्मन को। तो मैंने आपको बताया था कि जो जिंदा लोग होते हैं ये बुनियादी तौर पे उस खुरे पे आपको उस जगह लेके जाते हैं जहां सब कुछ हो रहा होता है। बिल्कुल इसी तरीके से अब पाकिस्तान ने जो है वो यहां पे बलूचिस्तान के अंदर काम किया। अब ये फ्रस्ट्रेटेड है। फ्रस्ट्रेटेड क्यों है भला? उसकी वजह यह है कि बलूचिस्तान के साथ जो अफगानिस्तान का बॉर्डर है वहाँ पे सर्विलेंस बहुत ज़्यादा है, बॉर्डर हमने बंद किए हुए हैं, बॉर्डर के ऊपर हमने बाड़ लगाई हुई है, और ये अब पाकिस्तान के अंदर अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालना चाहते हैं। स्मगलिंग इनसे हो नहीं पा रही, लोग इनसे आ नहीं पा रहे, तो इस सारी चीज़ को लेकर अब पाकिस्तान के 5 बड़े शहर जो हैं इस वक्त रेड अलर्ट के ऊपर हैं। ये पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर बताया है कि वहाँ पर जो है चीज़ें हो सकती हैं। अब आते हैं इस कार्रवाई के मतलब, कार्रवाई हुई कहाँ पर। बलूचिस्तान का इलाका है कोहलू का, जो सिब्बी रीजन में आता है। वहां पे पाकिस्तान के जो सीटीडी का इदारा है, जो काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट है, और वो दहशतगर्दी खत्म करने का ही इटसेल्फ इदारा है, उसने जनाब अली यहाँ पे कार्रवाई की है और यहाँ पे भारी असलहा, बारूद और दीगर सामान बरामद हुआ है। चलें, शेल्स बरामद होना तो इन दहशतगर्दों के पास होते हैं, फ्यूज माटर गोले भी थे, 65 रॉकेट जो हैं वो भी हमने बरामद किए, 20 दस्ती बम, 5 रॉकेट लॉन्चर थे। लेकिन इसमें ख़तरनाक बात जो है वो एक एंटी क्राफ्ट गन भी है, जिससे आप अंदाज़ा करें ये फ्यूचर में करना क्या चाहते थे। तो ये जो लाहौर धमाके करने वाले हैं, कल इन्होंने लाहौर के अंदर खेल तो खेल लिया,
लेकिन उसके बाद पाकिस्तान ने इनको गर्दन से वहाँ से पकड़ा है और ये असलहा, ये सारा कुछ पकड़ के जो मज़ीद तबाही, जो मज़ीद इन्होंने काम करना था, उसको अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के कानून नाफिज करने वाले इदारों ने नाकाम बनाया। अगर मैं आपको ये कहूँ कि अब ये एक हो गया तो हमने, नहीं, ऐसा नहीं है। ये नेटवर्क्स हैं, ये स्लीपर सेल्स हैं, हमें बार बार रेड करना पड़ता है, बार बार कार्रवाइयाँ करनी पड़ती हैं। ये ऐसे ही है जैसे आप कहें कि इलाके में एक चोर पकड़ा गया तो चोरियाँ तो रुक जानी चाहिए, नहीं, और भी चोर होंगे, उनसे और भी इंस्पायर हुए होंगे, उनसे कनेक्टेड और भी लोग होंगे। इसी तरह से नेटवर्क्स हैं, टाइम लगेगा, लेकिन जिस तरह हमने दहशतगर्दी की पहले कमर तोड़ी है, इंशाल्लाह इस बार भी पाकिस्तान कामयाब होगा। मुझे उमर दराज गोंदल को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिएगा। आपकी समातों का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।